हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा तिथियों को लेकर के जो आप लोगों ने देखा था कि सूत्रों के हवाले से जो खबर निकल के आई थी कि आपकी परीक्षा का जो आयोजन है वो अप्रैल और मई, मतलब कि अप्रैल और मई में संभावनाएं कम हैं। आपकी परीक्षाओं का आयोजन वो जून महीने में कराने की जो है यहाँ पे तैयारियां वो चल रही हैं। लेकिन यहाँ पे बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए, यहाँ देखिए, तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती कब तक होगी, अभ्यर्थियों द्वारा जो है पूछे जाने वाले सवाल, क्या चुनाव के पहले बीपीएससी तीसरे चरण की भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी या लोकसभा चुनाव के बाद, इसको लेकर के अभ्यर्थी जो है लगातार यहाँ पे मांग कर रहे हैं। देखिए, ये मांग इसलिए हो रही है कि चुनाव के पहले अगर परीक्षा करा ली जाती है तो सही रहेगा, लेकिन चुनाव के बाद क्या परीक्षा हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसको लेकर के अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी संशय बनी हुई है। तो बिल्कुल बनना भी चाहिए, क्योंकि पता नहीं चुनाव के बाद आपकी परीक्षाएं वो कराई जाएंगी कि नहीं कराई जाएंगी। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, जो अपडेट है वो देखिए, अप्रैल में, यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी जो परीक्षा है, यानी कि अप्रैल के पहले सप्ताह में आपकी परीक्षाओं का जो आयोजन है, आपकी परीक्षाएं कब कराई जाएंगी उसको लेकर के जो है अपडेट है बहुत ही जल्द होने वाली है। क्योंकि देखिए, उस टाइम पे अप्रैल के महीने में पहले सप्ताह में आपकी मीटिंग होगी और इस मीटिंग में जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि आपकी परीक्षाएं मई में होंगी या जून में होंगी। जो भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें जो है बहुत ही जल्द क्लियर हो जाएंगी। तो बस हमको इसी हफ्ते का जो है इंतजार करना है। इस हफ्ते में कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आएगी एग्जाम को लेकर के। वैसे आप लोगों ने देखा था कि आपकी परीक्षाओं का जो आयोजन है वो चुनाव के बाद बताया जा रहा है, लेकिन बता दें कि मई मई के लास्ट तक, यानी कि मई के अंतिम सप्ताह तक जो है परीक्षाओं का आयोजन जो संभव नहीं है। यानी कि आप समझ सकते हैं मामला क्या है, वो जून का है। ये जून में परीक्षा कराने की बात चल रही है। लेकिन इधर जो छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, वो लगातार आप देख ही रहे हैं कि मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है परीक्षा का तारीखों का ऐलान कर दिया जाए, जिससे तैयारियां उनकी अच्छे तरीके से वो हो जाए। रोस्टर को लेकर के आप लोग को एक अपडेट आया भी था। तीसरे चरण की स्वीकृति पदों के लिए कल तक कराना है रोस्टर क्लियरेंस। अब यहाँ पे देखिए, शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण के स्वीकृति पदों के लिए एक बार फिर नए सिरे से, यहाँ देखिए, नए सिरे से आरक्षण समाशोधन की कार्रवाई करने के लिए कहा है। रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए टाइमलाइन 22 मार्च निर्धारित की है। दरअसल इससे पहले रोस्टर क्लियरेंस का जो है प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को भेजा गया था, जिस पर आपत्ति जाहिर करते हुए वापस किया गया था, ठीक है। और शिक्षा विभाग के माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि यहाँ पे कक्षा 1 से 5वीं यानी कि 11,039 और 6 से 8वीं के 5,957 और 9वीं से 10वीं तक के जो है 4,316 और 11वीं से 12वीं तक के जो है 4,072 विद्यालय अध्यापकों की नियुक्ति की जानी है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो क्लियरेंस दिया गया था वो आपकी दी गई थी 25,384। ये आपके टोटल यहाँ पे क्लियरेंस दी गई थी रोस्टर में। और सृजित पदों का जो है जिलावार और विषयवार सूची के आधार पर जो है 22 मार्च तक रोस्टर क्लियरेंस कराने के लिए कहा गया था। यह सारे पद हाल ही में कैबिनेट में सृजित किए गए हैं और रोस्टर क्लियरेंस जिला पदाधिकारियों को कराना है। विद्यालय अध्यापक परीक्षा के तीसरे चरण की नियुक्ति के लिए हाल ही में बिहार लोक सेवा आयोग को अधियाचना भी भेजी गई थी। ये आपको रोस्टर क्लियरेंस जो दिया गया था वो 25,384 पे दिया गया था। अब यहाँ पे एक और अपडेट, आपकी जो बीपीएससी टीआरई 3.0 की रिक्तियां वहाँ पे थी। देखिए, हमने अभी जो बताया कि 25,300 कुछ करके जो रिक्तियां अभी पीछे बताई हैं, सृजित किए गए, रोस्टर क्लियरेंस किए गए हैं, वो तो अलग हैं। लेकिन यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई जो रिक्तियां थी सूची, उसको रद्द किया गया था। जो आपका रोस्टर तैयार किया गया था टीआरई 3.0 का, उसको रद्द किया गया था। उसी में जो है संशोधन होने वाला है, यानी कि उसका जो है संशोधन किया जा रहा है। और उसमें जो है कई सारी चीज़ें देखने को मिली। जिले में इस तरह है रिक्तियाँ, यानी कि जिलेवार रिक्तियों में जो है वो कुछ गड़बड़ी हो गया था, तो उसी को संशोधन किया जा रहा है। और आप समझ सकते हैं कि 11वीं और 12वीं के लिए है 926 रिक्तियां जो पर बनेगा रोस्टर। और 9वीं 10वीं की अगर बात करें तो 9वीं 10वीं में जो है 661 पदों पर बनेगा रोस्टर। और 6 to 8 की अगर बात करें 500, यहाँ पर देखिए 569, यानी कि 569 पर बनेगा रोस्टर। और 1 to 5 में 1637 का जो है पद के लिए रोस्टर यहाँ पे तैयार किया जाएगा। तो रोस्टर में यहाँ पे देखिए रिक्तियाँ जो है वो पहले वाली ही बदल जाएंगी और कोटिवार रिक्तियाँ जो हैं यहाँ पे पहले वाली ही रहेगी। लेकिन जो कोटिवार रिक्तियाँ हैं, जैसे होता है कोटिवार, अलग अलग कोटिवार हैं रिक्तियाँ, उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये जो रिक्तियाँ हैं, सिर्फ देखिए उसमें परिवर्तन क्या हुआ है कि कोटिवार रिक्तियाँ को परिवर्तन किया गया है, बाकी आपकी रिक्तियाँ वही हैं, संख्या वही रहेंगी जो पहले आपकी रखी। तो इसमें क्या है कि देखिए कई कोटि में इस वजह से जो है बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में घट जाएंगे। तो इसमें पद यदि घटते या बढ़ते हैं तो जो कैटेगरी वाइज हैं, आपको बता दें कैटेगरी वाइज हैं,
उसमें जो है अंतर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि किस कैटेगरी में कितने पद जो बढ़ रहे हैं वो चीज़ें जो है देखने को मिल सकता है आपको। यहाँ देखिए रिक्त की गणना की जाएगी। पहले चरण में लगभग 6,000 और दूसरे चरण में लगभग 3,000 की नियुक्ति के बाद आगे 9,100 से गणना की जाएगी, मगर बैकलॉग हर कोटि का लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी अपडेट यहाँ पे दी गई है। तो रोस्टर को लेकर के भी आप लोग के कई सारे मैसेजेस आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं कि रोस्टर जो होगा उसमें कितने बदलाव हुए हैं, किस प्रकार से नया रोस्टर जारी किया जाएगा। देखिए आयोग अभी तक जो अपना रोस्टर जारी किया था वो पुराना ही रोस्टर है, उसको जो संशोधन करने के लिए बताया गया था, लेकिन अभी तक संशोधन करके जो है उन्होंने उस ऑफिशियल साइट पर अभी अपलोड नहीं किया है। तो जब संशोधन कर लेंगे जिलेवार जो रिक्तियां हैं जिसमें संशोधन करना था, तभी जाकर के जो आपकी ऑफिशियल साइट पर वो देखने को मिल। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए जो TRE 1 और TRE 2 का जो सस्पेंशन यहाँ पे बना हुआ था कि 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई। यहाँ देखिए TRE 2 की परीक्षा के दौरान आयोग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करने पर BPSC ने 15 जिलों के 18 परीक्षा केंद्रों पर जो है कार्रवाई के लिए शिक्षा विभाग को लिखा है। ठीक है, यानी कि ये ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जिन्होंने प्रश्न पत्रों के बक्से अपने कंट्रोल रूम में रखवा दिए थे, जबकि आयोग के जो है यहाँ पे द्वारा दिए गए गाइडलाइन में इन्हें सीधे परीक्षार्थियों के कमरे में जो है खोला जाना था। इसी को देखते हुए BPSC ने इन पर कार्रवाई के लिए लिखा है। उन्होंने PC के आरंभ में TRE 2 की प्रक्रिया होने की भी जानकारी दी है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे जैसे आपको ज्ञात होगा कि TRE 3.0 का पेपर लीक हुआ, उसके जांच करते करते अब TRE 1 की आपकी, ठीक है, और TRE 2, अब इन दोनों पर भी जो है यहाँ पे जांच पड़ताल स्टार्ट है। तो देखिए यहाँ पे 15 जिलों के 18 केंद्रों के खिलाफ जो है यहाँ पे कार्रवाई है कि कार्रवाई इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न पत्रों को लेकर के था कि जब आयोग के द्वारा दिए गए गाइडलाइन में इन्हें सीधे परीक्षार्थियों के कमरे में खोला जाना था, लेकिन जब आप लोग परीक्षा देते हैं तो आपका पेपर जो आपके सामने ही सील खोला जाता है, तो ये पहले से ही खुला हुआ था। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। बाकी एक अपडेट और थी यहाँ पे रिक्तियों को लेकर के। इस समय जो अपडेट आप देख रहे हैं ये डेट लगी 31 तारीख की, यानी कि 31 मार्च 2024 की। इस कार्यालय के ज्ञापांक संख्या 61 नियमावली। ठीक है, यहाँ देखिए 22/3/2024 द्वारा शहरी क्षेत्र के विद्यालयों के रिक्त पदों के स्तर वार एवं विषयवार प्रविष्ट मुख्यालय में उपस्थित होकर के सॉफ्टवेयर में कराने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उसी क्रम में यह भी सूचित किया गया था कि शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों की रिक्तियों की भी प्रविष्टि सॉफ्टवेयर में की जानी चाहिए। अतः सम्यक विचार उपरांत पूर्व निर्गत आदेश में संशोधन करते हुए स्तरवार एवं विषयवार रिक्तियों की प्रविष्टि कराने हेतु निम्नवत कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है। तो यहाँ पे अलग अलग दिन जो है देखिए प्रमंडल का नाम दिया हुआ है और यहाँ पे दिनांक दिया हुआ है। ठीक है, ये दिनांक दिया हुआ है, प्रमंडल का नाम दिया हुआ है, और यहाँ पे देखिए नीचे और भी क्या चीज़ें यहाँ पे मेंशन किया गया है कि सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को आदेश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवरणी के अनुसार अपने प्रमंडल के लिए निर्धारित तिथि को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी यानी कि स्थापना को सभी सूचनाओं के साथ मुख्यालय भेजकर रिक्तियों की प्रविष्टि कराना जो है सुनिश्चित करेंगे। तो ये रिक्तियों को लेकर के है, अलग अलग प्रमंडल में अलग अलग तिथियों के दिन जो है ये जो भी रिक्तियाँ बची हुई हैं जैसे हैं जो भी हैं, यानी कि जो भी आपके सॉफ्टवेयर में कराने हैं तो निर्धारित जो किया गया था उसी के लिए यहाँ पे दिया गया है कि रिक्तियाँ कितनी हैं कैसे हैं उसको जो है सॉफ्टवेयर में की जानी है। तो इससे ये होगा कि डाटा पता चलेगा कि कितनी रिक्तियाँ किस किस जगह पे कितनी कितनी रिक्तियाँ हैं, क्योंकि आपको पता है कि 4.2 की भी वैकेंसी आने वाली हैं, उसको लेकर के भी यहाँ पे जो है तैयारियाँ आप धीरे धीरे एक एक करके चल रही हैं। देखिए और कुछ अभ्यर्थियों का सवाल, कई तरह के सवाल थे। कुछ अभ्यर्थियों का सवाल ये था, देखिए परीक्षा में इन अभ्यर्थियों को मिला मौका, तो इसमें इसमें जो मेंशन किया गया ये इसमें ये है कि जिनका भी परीक्षा छूट गया, मान लीजिए BPSC TRE 3.0 की परीक्षा उन्होंने दिया और पेपर लीक हुआ, परीक्षा आप लोगों ने नहीं दिया किसी कारणवश, मान लीजिए परीक्षा आप लोगों ने नहीं दिया या छूट गया जो भी चीज़ें हैं, लेकिन जब आपका दोबारा परीक्षा कराया जाएगा तो आप जिनका भी छूट गया है वो अपना परीक्षा दोबारा वो दे सकते हैं, वो 100% बिल्कुल सही है। तो आप परीक्षा दे सकते हैं और आपकी परीक्षा में लगभग 2 महीने का टाइम मिल रहा है तैयारी करने के लिए, तो आप लोग अपनी तैयारी भी करते रहिए उसको देखते हुए। और एक चीज़ और बता दें आपको कि इस बार भी जो है आपकी कट ऑफ हाई जाएगी। अब आप सोचेंगे क्यों हाई जाएगी, तो हाई क्यों नहीं जाएगी, मान लीजिए यहाँ पे 1 या 2 महीने का आपको टाइम मिल रहा है, तो जितने भी कैंडिडेट परीक्षा नहीं दिए थे किसी कारणवश, तो वो भी अभ्यर्थी तो परीक्षा में बैठेंगे, फिर टाइम भी तो मिल गया सबको तैयारी करने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि जब अगर तैयारी अच्छी होगी, नंबर अच्छे आएंगे, तो आपकी कट ऑफ भी अच्छी खासी मतलब कि हाई वो जाने वाली है। ये आपको पता है, जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी अभ्यर्थियों को पता है। तो इसलिए जितने भी टाइम मिले हैं उसमें खूब दबा। ये स्टेट वाले कैंडिडेट की बात करें, देखिए जिस प्रकार से ये BPSC TRE 3.0 की परीक्षा है उसी प्रकार से यह स्टेट की परीक्षाओं का भी जो है यहाँ पे समस्या है, जिस उसी टाइम पे वो भी करवाने की मांग है। यह स्टेट अपेयरिंग वाले कैंडिडेट मांग कर रहे हैं और हम लोग भी सोच रहे हैं कि कम से कम इन लोग को, जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं, इन लोग को कम से कम इस भर्ती में जो है सम्मिलित किया जाए, क्योंकि अभी 2 महीने के बाद परीक्षा होगा।
तो ओपन जो है कि यहाँ पे पोर्टल ओपन करके जो है इन लोग को भी शामिल कर लिया जाए, जो भी अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हैं। लेकिन आयोग देखिए क्या कुछ करता है और शिक्षा विभाग इन दोनों का क्या निर्णय होता है इसको लेकर के, क्या पोर्टल ओपन करेंगे। आपको पता होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के भी कई सारे कमेंट्स आपके आते हैं कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन गलत हो गया है, कैसे सही होगा। अगर यहाँ पे एडिट का ऑप्शन भी दे देता है, कुछ ना कुछ देखिए आपको मिल जाएगा बीच में। जब आपके फॉर्म यहाँ पे जो है परीक्षा की तिथियाँ निर्धारित की जाएंगी तो आपको सुधार करने के लिए भी हो सकता है मौका दे दिया जाए।